आप सभी साथियों का स्वागत और अभिनंदन। मैं आपका दोस्त प्यारेलाल सांकला, प्रिंसिपल पॉलिटिकल साइंस। चलिए बीएसटीसी के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। 30 तारीख को आप सबका एग्जाम है। पिछले 2 महीने से आप लोगों ने 6 घंटा 7 घंटा क्लास ली है, आपको एक एक चीज समझी भी है और आपको लगभग समझ में आ भी गया है। अब सिलेक्शन होना और नहीं होना में कितना फर्क है, इस पर थोड़ा सा आपको बता दूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं 12 महीना जमकर पढ़े, सब कुछ समझ में भी, लेकिन अड़चन ये है कि वो एग्जाम में जब एग्जाम देने जाते हैं परीक्षा भवन में, जहां बैठते थोड़ा वो हड़बड़ाहट जाते हैं। आपके मन में नकारात्मक विचार 1% भी नहीं लाना। पहली चीज तो आप ये मान कर चलना कि मैंने जो पढ़ा वो सही पढ़ा है और वही परीक्षा में क्या आएगा। इसलिए अपने जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, उसको लास्ट टाइम तक क्या रखना है, मजबूत रखना। आप झुकना नहीं। तू ना रुके कभी, तू ना झुके कभी, तू ना रुके कभी, तू ना झुके कभी। कर शपथ, गतपथ, लतपथ और अग्निपथ। अग्निपथ का मतलब विजय होना। आपको हमेशा आत्मविश्वास रखना है। आप किसी भी कीमत पर आप कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना और ये मानकर चलना कि मैंने जो किया सब कुछ क्या किया, सही किया। दूसरी बात, नकारात्मक पर्सन नहीं है आपके, नेगेटिव मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। सारे सारे क्वेश्चंस क्या करना, अटेंड करना। एक और चीज बता दो, जीके के जो पर्सन आते हैं, हालांकि आपने सब कुछ अच्छा ही पढ़ा, सब बढ़िया समझा, लेकिन फिर भी कोई अगर पर्सन समझ में नहीं आए तो एक दो मैं तुक्का बताऊं, तुक्का कैसे मारना है। और कभी कभी तुक्का भी सही हो जाता है। जैसे अगर कोई पर्सन आए, इनमें से कौन सा सही है, 1 2 3 4, अगर चौथा ऑप्शन ये आता है उपरोक्त सभी सही है, तो 99% चांस क्या बनता है, डी आंसर, उपरोक्त सभी क्या है। लेकिन ये उन कंडीशन में करना जब सारे हथियार क्या हो जाते हैं, ना पर्सन समझ में आ रहा है, ना पर्सन कभी पढ़ा है, ना कभी सुना है। ऐसे समय में अगर ये ऑप्शन आता है उपरोक्त सभी, तो आंसर राइट क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दूसरी बात, कई बार 4 ऑप्शंस दे रखा है। क्या दे रखा, जो सबसे बड़ी लाइन है, जो सबसे, ये उन कंडीशन में आपको करना जब आपके सारे दिमाग के जो मीटर है वो काम करना क्या कर दे। ऐसा नहीं कि आप पहला में देख ले बड़ी लाइन कौन सी, आंसर राइट है। एक दो तुक्के अगर मारना है तो वहां आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस चीज का भी विशेष रूप से क्या रखना है। एक चीज और है, जो शिक्षण मेथड है, आपके टीचर बनने के गुण हैं, जो शिक्षक बनने वाले 50 सवाल पूछे जाएंगे आपसे। मान लीजिए उसमें एक पर्सन दे रखा है, पर्सन 50 आएंगे, पर्सन कैसा भी आएंगे, आपको उस समय जोश में होश नहीं खोना है। सबसे बड़ी चीज है शिक्षण, जो शिक्षक बनने वाले सवाल हैं उसमें आपको पॉजिटिव रहना। उसमें पर्सन दिया, मान लीजिए आप कक्षा अध्यापक हैं और जब उसमें 50 क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे तो यही मानना कि मैं एक टीचर हूं, एक मैं क्या हूं, आप शिक्षक हैं और आपकी क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, पीछे 2 बच्चे शैतानियां कर रहे हैं, 2 बच्चे, और काफी समय से वो माथापच्ची कर रहे हैं। आप शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे, नंबर 1 दोनों को मुर्गे बना देंगे, नंबर 2 दोनों को क्लास से बाहर फेंक देंगे, नंबर 3 दोनों को प्रिंसिपल ऑफिस में भेज देंगे, नंबर 4 आप उनसे पूछेंगे बेटा क्या प्रॉब्लम है। अगर ये आंसर है आपका तो आपका आंसर क्या है। और अगर आपने वहां जोश में क्या खो दिया, 2 थप्पड़ मार दिया, मुर्गा बना दिया, लाता मार दिया, ये शिक्षक के गुण। क्योंकि आपने एक आरटीआई नाम सुना होगा, राइट टू एजुकेशन। 1 अप्रैल 2010 को आरटीआई लागू किया गया था पूरे भारत। अधिनियम 2009 है, लेकिन लागू कब किया। और इस आरटीआई में टोटल जो अनुच्छेद है वो कितने हैं, 38 अनुच्छेद है। इनमें जो 17वां अनुच्छेद है वो ये कहता है शिक्षक स्कूल में किसी भी बच्चे को मारेगा नहीं, और मारना तो छोड़िए, उस बच्चे के सामने जोर से बोलेगा भी, उसको टॉर्चर, उसको डांटी और ठोकना बिल्कुल मना है। महाराड़ी में क्या होता है, ठोका पंजे बिल्कुल भी। क्यों भाई राहुल, याद है स्कूल भोपालगढ़ नहीं मारते थे ना। तो आप 17 में खतरा है भाई, 17 में क्या है,
यानी आपको शिक्षक बनते समय इस बात का ध्यान रखना, मारना किसी को, एक चीज ध्यान रखना। दूसरा, आपको धैर्य रखना है। क्या रखना है? और शिक्षक का सबसे बढ़िया धन क्या होता है? धैर्य। और दूसरा है स्वाभिमान। दूसरा क्या है? इस चीज का भी विशेष रूप से क्या रखना। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट लास्ट में बताऊं, आपके टोटल के सवाल कितने पूछे जाएंगे? 200। कितने क्वेश्चंस आएंगे? समय कितना आपके पास में? बच्चे कई बार क्या करते हैं, जब पेपर सोल्व करते रहते हैं, पेपर सोल्व करते रहते हैं, मैथ मिला ली, रीजनिंग मिला ली, हिंदी के देख ली, जीके के देख ली, शिक्षण अभिरुचियां देख ली। हुआ यूं कि 2 घंटे, 1 मिनट बेटा सुनना, 2 घंटे और 45 मिनट हो गए, आपने पूरा पेपर क्या किया? 200 में से 170 सवाल आपने कर लिए। अब अभी आप 15 मिनट बचे पेपर में और अभी आप लगे हुए 30 में। क्या वो 30 राइट? जबकि आप गोले भरने के लिए भूल ही गए थे। तो समय को ध्यान में रखते हुए 180 मिनट आपके पास है। सवाल कितने हैं? समय लगता है मैथ और रीजनिंग में, और रीजनिंग का एक फॉर्मूला है, अगर समझ में आ गया तो शुरू के 2 मिनट में आ जाएगा, 1 मिनट में आ जाएगा, और नहीं आया तो 3 घंटे जिंजे बजाओ तुम। समझ में? मैंने फर्स्ट टाइम एक बार दिया था पीटीटी का, मुझे रीजनिंग में एक सवाल ही तकलीफ होती है, कुछ कुत्ते हैं जो गधे हैं और कुछ गधे हैं जो कुछ, ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। ये आज तक, अगर इस गधे कुत्ते के चक्कर में 3 घंटा निकालना तो भले निकाल दो, वो आंसर आना है नहीं। कुछ सवाल डिफिकल्ट है तो छोड़ दीजिए उसको, बाकी उसको बाद में देख लेंगे। तो शुरू के 2 घंटा तो आपको पूरा क्या करना, पेपर क्लियर करना। और फर्स्ट राउंड में अगर आप जीते, जैसे 50 जीके के सवाल है, पहले हम देखा आपने फर्स्ट में आपने 40 सवाल किए 50 में से, तो मानकर चलो 40 में से 38 39 तो आपके आंसर क्या है। सेकेंड राउंड में 5 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है ये भी हो सकता है, जब दोबारा वापस देखेंगे तो 4-5 उसमें भी क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। अब पीछे कितने बचे? 5 आपने कभी पढ़े ही नहीं है, तो उसमें 1-2 आप क्या मार दीजिए, तुक्का मार दीजिए। तो 40-45 अगर जीके में राइट हो रहे हैं, 40-45 शिक्षण अभिरुचि हम राइट हो रहे हैं, और हिंदी और इंग्लिश में हो रहे हैं, और मैथ रीजनिंग में हो रहे हैं, तो आपका मामला क्या है? 2 साल बीएसटीसी की ट्रेनिंग कब निकलेगी आपको पता है। फुल तो करना है एंजॉय कॉलेज में, और फुल करना है मजे, और आप जितना भी पढ़ो तो भी कम है, नहीं पढ़ो तो भी बीएसटीसी में आपकी बेड़ा पार है 2 साल कॉलेज में, और बीएसटीसी की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। अब रही बात आरक्षण की, बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। उसके बाद में आपको एक एग्जाम फाइट करना रीट का। कौन सा? अब रीट में क्या कर दिया कि अभी हाल ही में भजन लाल जी की सरकार ने कह दिया महिलाओं को 50% क्या दिया जाएगा। तब हमारे छोटे भाई ये नाराज हो गए कि साहब हम क्या करेंगे, किचन में खाना बनाएंगे या झाड़ू पोछा करेंगे। 2-4 दिन धरना प्रदर्शन दिया। एक मैंने सुबह चिट्ठी देखी थी, एक बच्चे ने भजन लाल जी को चिट्ठी लिखी कि साहब मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ, इच्छा मृत्यु यानी मरना चाहता हूँ। क्या लिखा कारण में कि मेरे पिताजी गरीब थे, कोरोना में चले गए थे, बड़ी मुश्किल से मैंने लोगों से पैसे लेकर क्या की, बीएसटीसी की। अब बीएसटीसी तो मैंने कर ली, अब आप 50% माताओं बहनों को क्या दे दिया, कुछ उसमें चला गया, पीछे हमारे हाथ में क्या लगा। इसलिए साहब मैं दुखी हो गया, मरना चाहता हूं, आप मुझे अनुमति। हालांकि सरकार मरने नहीं देगी उसको, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है, जीवन जीने का आपको मरने नहीं देंगे। तो आरक्षण की बात अलग जगह है, अपन को सीट कितनी चाहिए इस चीज का ध्यान रखना। सीट कितनी चाहिए अपन को भाई, आरक्षण 50 दिए ना, 49 तो अपने पास है ना, अपन को सीट कितनी चाहिए, कितनी सीट चाहिए, बस उस पर फोकस करो, आपकी नैया क्या होगी, पार होगी। दुनिया में संघर्ष एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति के जीवन में आता है, और जिसने संघर्ष और दुख नहीं देखा है उस आदमी को कभी एहसास हो ही नहीं सकता। जिंदगी में वही आगे बढ़ता है जिसने क्या किया, संघर्ष किया। तो आप 3 घंटे पेपर में पूरा माइंड ऑफ प्रेजेंट रखना। एक चिंगम आती है, नाम सुनोगा, मिंटो प्रेस। आप एग्जाम देने जाओ दवा लेना, जितनी चिंगम चलेगी उतना दिमाग क्या होगा, ताकि फितूर की बातें आपके मन में, और बिल्कुल रिलैक्स होकर पानी की बोतल साथ ले जाना, आराम से पानी पी लेना 2-3 बार, और आप पेपर करना। और गोले भरने के लिए कम से कम आपके पास समय कितना होना चाहिए, कितना समय होना चाहिए, 30 मिनट पहले बचाना चाहिए। गोले भर दीजिए, मान लीजिए 150 सवाल किया तो 150 क्या भर दीजिए। अब 20 मिनट पढ़े, 50 सवाल है, आप आता है तो देख लीजिए उसमें, और लास्ट में कुछ भी नहीं होना, लास्ट 5-10 मिनट अपना पावर झोंक देना।
या तो तुक्का या दाया या बाया। और कई बार कहते हैं ना, किस्मत की बाजी जब पलटती है तो पता, वो आप मारते यूं हैं, लगता यूं है, वो सही हो जाता है ना। अब वर्ल्ड कप की बात है, कल मैच था भारत और ये पिछले 5-6 वर्ल्ड कप में दुख कौन दे रही है? काले रोहित शर्मा यूं खार खान गियो घरों उन भागती कोई एक जम्बूजीर घर हो आशीर्वाद लेन बढ़िया रड़का डोडा खार खान हम भी हो भाई, धुआं कर दिया ऑस्ट्रेलिया। और शतक तो लगा नहीं लगा, लेकिन अपना काम। और मौर्य बुला दिया सुबह, अफगानिस्तान मौर्य बुला दिया बांग्लादेश रहा, हम ऑस्ट्रेलिया जाओ कंगारू पाचा आप गाँव। रोज दुख दियो, सुनता है भगवान, भगवान सुनता। कई बार कहते हैं ना सर्दियों में हमें पानी कैसा चाहिए, रोज दुआ करते अरे ही गुण लगे ठंडा पानी, भगवान ने सुने कि नहीं सुने? अबे आप टंकी में देखो पानी मिला कि नहीं मिला? तो भगवान सबकी सुनता है। तो पेपर को फ्री माइंड होकर करना भाई, आपको क्या करना, और सवाल छोड़ना नहीं एक भी सवाल। और परीक्षा जिस दिन हो आपके, उससे एक दिन पहले किताब और कॉपी क्या रख देना। और मैं उन बच्चों को बेवकूफ मानता हूं, जैसे आज 2 बजे एग्जाम है, 12:30 बजे घर कहीं फिरोड़े, 12 महीना की नवृत्ति रही होगा, हम कहीं कर ले भाई। पेपर से 12 घंटे पहले आप क्या हो जाओ, और हो सके एक फिल्म देखना, दिमाग क्या हो जाएगा। एक बात लास्ट बता दूं मैं, सुनेगा एक बार, सुनेगा मेरी बात। बात है जब मैं कॉलेज जीवन में था, मेरे कॉलेज जीवन में था, हिस्ट्री का पेपर था बीए सेकेंड ईयर में। बीए सेकेंड ईयर में हिस्ट्री का क्या था, 10 सवाल थे, 10 मैंने पूरे याद कर लिए, पेपर याद कर लिया। कल मेरा एग्जाम है 2 से 5 बजे तक। आज शाम मेरा एक मित्र आता मेरे पास 5-4 बजे कि भाई तूने जो सवाल याद किया वो एक भी सवाल नहीं आएगा इस बार, पेपर पूरा क्या आएगा। अब डरा दियो, क्योंकि विश्वविद्यालय और कुलपति तो वही जगह। अरे मैं कि भाई मैंने जो तैयार किया वही आएगा क्या? नहीं, तारी सौ एक ही पेपर नहीं आवेला। अब टेंशन हो गई, अब एक रात में अगर मैं कितना याद करूं, हो जाएगा क्या? 12 महीना में किताब सेट की, अब वो कह रहा है एक दिन में। लास्ट में 5-6 बज गए, मैं कि धूट बाढ़ आगो मर जा धूट, बढ़िया ठोक रोटी। शाम को 9 बजे से 12 बजे न्यू कोहिनूर सिनेमॉल में फिल्म देखी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, गोविंदा रे। बढ़िया पिक्चर देख 12 बजे घर आन दबान गई ले, और सुबह पेपर देने दूसरे दिन गया, वही 10 सवाल आए जो मैंने पढ़े थे। 100 में से 82 नंबर आए मेरे। कितने आए? तो इसलिए हमेशा अपने आप पर विश्वास रखो, अपने आप पर भरोसा रखो। आपकी नैया क्या है? तो विश्वास से बढ़कर कोई धन। और सरकार बनती किनसे? विश्वास से। और सरकार गिरती कब है? इसलिए होना क्या चाहिए? ठीक है भाई, इसी के साथ आप सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं।